भारत की 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अगर एक सबसे खास चोटी चुननी हो तो मेरा जवाब होगा नंदा देवी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल किसी भी पहाड़ को खास क्या बनाता है? ऊंचाई, सुंदरता, उसकी कई रहस्यमय या पौराणिक कथाएं, या फिर उस तक पहुंचने का रास्ता जो चुनौती देता है मानव सभ्यता के धैर्य और दृढ़ संकल्प को। नंदा देवी में ये सब है और उससे भी ज्यादा। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो इनफैक्ट 1808 तक तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। इसकी खूबसूरती और भूवैज्ञानिक चमत्कार आपको हैरान कर देंगे। लेकिन जो इसे सबसे अलग बनाता है वो है किसी दुर्गम किले की भांति इसका अभेद्य रास्ता। एक ऐसी दीवार जिसने 100 साल तक दुनिया के हर साहसी और सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही को रोका। यहाँ तक कि इसके बेस कैंप तक ही पहुंचना किसी भी 8000 मीटर की चोटी से भी ज्यादा मुश्किल था। और इसी दीवार ने जन्म दिया हिमालय के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानी को। क्या छुपा है इस पहाड़ के उस पार? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं आगे। तो यह है उत्तराखंड, जिसको हम दो मुख्य भाग में बांट सकते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। अब तकनीकी रूप से नंदा देवी पड़ती है इस राज्य के गढ़वाल के चमोली जिले में, और इसकी सेंचुरी जिस पर अभी हम दोबारा आते हैं उसकी इस परिधि के जस्ट बाहर से ही शुरुआत हो जाती है कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले की। तो व्यवहारिक रूप से ये चोटी उत्तराखंड के दोनों डिस्टिंक्ट हिस्सों की सीमा पर पड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चोटी इन दोनों जगहों से बहुत अलग दिखती है। वो इसलिए क्योंकि नंदा देवी एक ट्विन पीक है, नंदा देवी मेन एट 7817 मीटर, और इसकी जुड़वा चोटी सुनंदा देवी या नंदा देवी ईस्ट एट 7434 मीटर, जिन दोनों को अलग करती है एक लगभग 3 किलोमीटर की रिज लाइन। दरअसल सुनंदा देवी मुख्य रूप से कुमाऊं से ही दिखती है, लेकिन गढ़वाल में ये छुपी रहती है जैसे कोई अनसुलझा रहस्य। और इसीलिए इस शिखर के इस दोहरे रूप ने जन्म दिया उत्तराखंड के इन दोनों भागों में अलग अलग पौराणिक कथाओं को, जिनमें से कुछ में नंदा देवी को पार्वती का रूप भी माना जाता है, और जिसके आसपास अब कई धार्मिक मेले और यात्राएं भी चलती हैं, जिसमें हर 12 साल में नंदा देवी राज जाट यात्रा का आयोजन शामिल है, जिसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। इन सब पौराणिक कथाओं में से एक जो काफी पॉपुलर है वो है कुमाऊं के राजा की बेटी नंदा की, जिनका हाथ रोहिला के राजकुमार मांगते हैं, पर जिनका प्रेम प्रस्ताव ठुकराने के बाद एक भयंकर युद्ध होता है आज के रानीखेत में कुमाऊं के राजा और रोहिला राजकुमार के बीच, जो कुमाऊं के राजा हार जाते हैं। जिसके बाद उनकी बेटी नंदा भागकर जिस चोटी पर शरण लेती है वो कहलाई गई नंदा देवी। लिटरल मतलब अपनी इस यात्रा में वो जिन जिन चोटियों पर रुकती है वो आज भी उनका नाम पूछती है, जैसे नंदा घुंटी मतलब नंदा देवी हेडरेस, नंदा खाट मतलब नंदा देवी का विश्राम आसन, नंदा लपक और नंदा कोट मतलब नंदा देवी का किला। अब किले की ही बात कर रहे हैं तो जो चीज नंदा देवी को बाकी सब हिमालयन पीक से अलग करती है वो है इसका अभेद्य किला। 33 चोटियों की एक भीतरी दीवार या इनर रिंग वॉल, हर चोटी 6000 मीटर से ऊंची, और इनको जोड़ती हुई रिज लाइन कहीं भी 5500 मीटर से कम नहीं है। लिटरली एक किले की दीवार की भांति है ये रिंग वॉल, जिसको बैरियर रिंग भी बोलते हैं। ये बैरियर रिंग नंदा देवी पीक को बाकी की दुनिया से अलग करती है, और जैसा हम आगे देखेंगे जन्म देती है कुछ हैरान कर देने वाली भूवैज्ञानिक एनोमलीज को। इस बैरियर रिंग के अंदर छुपे हैं 5 ग्लेशियर्स, चंगाबांग ग्लेशियर, नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर, नॉर्थ नंदा देवी ग्लेशियर, साउथ नंदा देवी ग्लेशियर और साउथ ऋषि ग्लेशियर। ये ग्लेशियर्स जन्म देते हैं ऋषि गंगा नदी को, जो इस किले में घुसने का एकमात्र रास्ता खोलती है, लेकिन बेहद ही संकरा और खतरनाक स्टीप गॉर्ज बनाकर। इस इनर सेंचुरी के जस्ट बाहर है लगभग 14 पीक्स की एक आउटर सेंचुरी, जो इनर सेंचुरी के साथ मिलकर बनाती है करीब 110 किलोमीटर की सर्कमफ्रेंस का नंदा देवी नेशनल पार्क का कोर जोन, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के साथ ये मिलकर बनाती है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे ऐसी मान्यता है कि इसी नंदा देवी इनर सेंचुरी में द फेमस सप्तऋषिज यहाँ के संपूर्ण एकांत में साधना करते हैं, और इसीलिए यहाँ से निकलने वाली नदी का नाम पड़ा ऋषि गंगा, जहाँ सदियों तक कोई अंदर नहीं पहुंच सका। पहला रिकॉर्डेड प्रयास होता है 1830 में, लेकिन इसकी शुरुआत होती है
15 साल और पहले 1815 की ट्रीटी ऑफ सगौली से, जब एंग्लो गुरखा वॉर के बाद आज के उत्तराखंड का काफी भाग गुरखाओं से अंग्रेजों के पास आया। इसमें से अंग्रेजों ने थोड़ा भाग गुरखाओं के कब्जे से पहले के टेहरी राजा को वापस किया, जो बना टेहरी गढ़वाल स्टेट, एंड बाकी अपने पास रख लिया, जिसमें पड़ी नंदा देवी, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर की सबसे ऊंची पीक थी। एंड सो इसको एक्सप्लोर और क्लाइम करने की क्यूरियोसिटी होना ऑब्वियस था, लेकिन किसको पता था कि जैसे जैसे इस चोटी के आसपास के भूगोल की परतें खुलेंगी, ये क्षेत्र मानव इतिहास में 100 साल तक एक अनसुलझी चुनौती बना रहेगा। पर ऐसा क्यों? इसकी और गहराई में उतरते हैं आगे। तो 1830 में जेडब्ल्यू ट्रेल, जो गढ़वाल और कुमाऊं के अंग्रेजी शासन में पहले कमिश्नर बने, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया नंदा देवी सेंचुरी के अंदर पहुंचने का और ब्रॉडली इस रीजन को जानने का। जो रास्ता उन्होंने चुना वो था इस सेंचुरी के नजदीक पिंडारी ग्लेशियर के हेडवॉल पर नंदा कोट और नंदा घाट पीक्स की रिज वॉल पर एक माउंटेन पास पिंडारी कांडा एट 5421 मीटर को क्रॉस करके, जिसको अब ट्रेल पास भी बोला जाता है। पिंडारी ग्लेशियर, जहां से निकलती है पिंडर नदी, जो 5 मेजर प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग पर अलकनंदा नदी से मिलती है, एंड जो अल्टीमेटली देव प्रयाग पर भागीरथी नदी से मिलकर बनाती है गंगा नदी। ऑल्सो गौर करने वाली बात यह है कि पिंडारी कांडा दर्रा नंदा देवी सेंचुरी के बाहर पड़ता है, एंड इन दोनों को सेपरेट करता है लवान ग्लेशियर। अब जब जेडब्ल्यू ट्रेल यहाँ पिंडारी कांडा पहुंचते हैं तो ही स्ट्रक विद स्नो ब्लाइंडनेस, जो अल्टीमेटली अल्मोड़ा पहुंचकर ही ठीक होती है। शायद अब कह सकते हैं कि ये प्रकृति का एक संकेत ही था, जो मनुष्य की अभी और बहुत परीक्षा लेने वाली थी बिफोर ग्रांटिंग हिम एंट्री इनटू दिस सीक्रेट सेंचुरी। वैसे अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन, जीडब्ल्यू ट्रेल के इस ट्रिप का एक नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ। दरअसल वहां के लोकल्स नंदा देवी सेंचुरी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, और जीडब्ल्यू ट्रेल के इस स्नो ब्लाइंडनेस इंसिडेंट के बाद उनमें यह धारणा और मजबूत हुई कि नंदा देवी सेंचुरी शुड नॉट बी ब्रीच्ड। इसके 25 साल बाद एडोल्फ श्लॉग्नोविच और एएल मम ने फिर जेडब्ल्यू ट्रेल वाले रास्ते से ही इस सेंचुरी में एंटर करने की कोशिश करी, और कोइंसिडेंटली उसी पिंडारी कांडा दर्रे पर उनके कुछ सहायकों को मिर्गी के दौरे पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर आगे की जर्नी कैंसिल कर दी। इसके 28 साल बाद नंदा देवी सेंचुरी में एंटर करने का एक सीरियस अटेम्प्ट किया डब्ल्यू ग्रैहम ने। नंदा देवी सेंचुरी के बाहर, जहां धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियां मिलती हैं, पड़ता है रैनी गांव, जहां से ग्रैहम ने अपनी यात्रा शुरू करी, पर बहुत जल्दी समझ गए कि लोअर ऋषि गंगा गॉर्ज की तंग और ऊंची खड़ी चट्टानों से यह रास्ता बनाना आसान नहीं है, और वहां के गांव वालों के कहने पर उन्होंने एक और रास्ता ट्राई किया। इसके लिए वो पहुंचे पास के लाटा गांव, और जिस पहाड़ के फुटहिल्स पर यह गांव पड़ता है उसको चढ़ना शुरू किया। आइडिया ये था कि ऋषि गंगा गॉर्ज के लोअर हाफ को वो इस पहाड़ को क्रॉस करके अवॉइड कर लेंगे एंड अपर हाफ को आगे देखेंगे। तो 2350 मीटर पर लाटा गांव से ग्रैहम आगे बढ़े और पहुंचे एक खूबसूरत मेडो लाटा एट अबाउट 3500 मीटर्स, जिसके बाद पार किया धरासी माउंटेन पास एट 4394 मीटर्स। रास्ता बहुत आसान तो नहीं था, पर प्रोग्रेस हो रही थी। लग रहा था कि इस बार ऋषि गंगा गॉर्ज शायद पार हो ही जाए। यहाँ से आगे मालाथुनी पास पार किया, जिसके बाद आई एक रिज के अलोंग मेडो डेब्रूघेटा। डब्ल्यू ग्रैहम का ये रास्ता आज भी एक पॉपुलर ट्रैकिंग रूट है, जो नंदा देवी आउटर सेंचुरी के जस्ट बाहर पड़ता है, एंड इनफैक्ट यही तक आज ट्रैकर्स को जाने की परमिशन भी है। इस पर और बात थोड़ी और बाद में। तो डेब्रूघेटा तक सब ठीक था, पर यहाँ से ऋषि वैली में डिसेंड बेहद ही मुश्किल। साथ से बह रही हनुमान ग्लेशियर की हनुमान नदी ने रास्ता और खतरनाक कर दिया था। इस ग्लेशियर के हेडवॉल पर थी 7066 मीटर की दी माइटी दूनागिरी या द्रोणगिरी पीक। ये वही पीक है जिसकी ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी इसका एक भाग लंका ले गए थे, क्योंकि यहाँ थी संजीवनी बूटी। इस पीक के साथ की P6065 और हनुमान पीक्स मिलकर आज नंदा देवी की आउटर सेंचुरी की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है। सो किसी तरह ग्रैहम ऋषि घाटी में उतरे
और आगे बढ़े। इसके बाद एक पॉइंट आया ड्योरी, लिटिल मीनिंग वेस्टिब्यूल। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक रॉक फॉर्मेशन है जिसको यूज करके ग्रैहम ऋषि वैली की नॉर्थ साइड से साउथ साइड में पहुंचे, एंड जहां पर त्रिशूल और भीतर टोली ग्लेशियर्स से ड्रेन होकर त्रिशूल नाला ऋषि गंगा में मिलता है। इस ग्लेशियर के हेडवॉल पर है 7120 मीटर की थी माइटी त्रिशूल पीक, और जो आज भीतर टोली साउथ एंड भीतर टोली नॉर्थ पीक्स के साथ मिलकर नंदा देवी आउटर सेंचुरी की सदर्न पेरिफेरी बनाती है। पर इसके बाद ग्रैहम को वापस जाना पड़ा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत भयावह था, जहां पर स्थानीय सहायकों ने भी जाने से मना कर दिया था। शायद रास्ते से ज्यादा पुराने इंसिडेंट्स की याद इसका कारण रही होगी, पर रिजल्ट यह हुआ कि 50 साल की कोशिशों के बाद भी नंदा देवी सेंचुरी आज तक ह्यूमन प्रेजेंस से अछूती रही। डब्ल्यू ग्रैहम के करीब 22 साल बाद एक कुशल माउंटेनियर डॉक्टर लॉन्गस्टैफ ने 2 इटालियन ब्रोशेरल ब्रदर्स के साथ इस सेंचुरी में एंटर करने की कोशिश करी, और ग्रैहम को मिली कठिनाइयों के मद्देनजर इस बार वो इस सेंचुरी को दूसरी तरफ यानी ईस्ट से अप्रोच करते हैं। तो इसीलिए वो पहुंचे गौरी गंगा नदी के अपस्ट्रीम, जो निकलती है नंदा देवी सेंचुरी के साथ मिलाम ग्लेशियर से। इसके बाद उन्होंने पार किया लवान ग्लेशियर और वो पहुंच गए नंदा देवी बैरियर रिंग की ऊंची दीवारों के जस्ट नीचे, और यहाँ पर उन्हें दिखी नंदा देवी की सेंचुरी की रिजलाइन में एक कोल ब्रेक, जो आज कहलाता है लॉन्गस्टाफ कोल एट 5910 मीटर्स, एंड जो नंदा देवी सेंचुरी की ईस्टर्न मोस्ट पीक सुनंदा देवी के जस्ट नीचे की रिजलाइन पर ही है। इस पर लॉन्गस्टाफ चढ़े और नंदा देवी सेंचुरी को अंदर से देखने वाले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहले इंसान बने, पर फिर भी डिसेंड नहीं कर पाए, एज वो उन्हें काफी रिस्की लगा। तो नंदा देवी सेंचुरी के दरवाजे अभी भी इंसानों के लिए बंद थे, पर शायद एक खिड़की जरूर खुल गई थी। अपने पहले अटेम्प्ट के बाद लॉन्गस्टाफ नंदा देवी पीक का ख्याल छोड़ नहीं पाए और 2 साल बाद यहाँ और तैयारी के साथ वापस आए। साथ में थे जनरल ब्रूस, मिस्टर मम एंड 3 एल्पाइन गाइड्स, ऑल एक्सट्रीमली गुड माउंटेनियर्स, और इनिशियल रास्ता चुना वही डब्ल्यू ग्रैहम वाला। तो लाटा विलेज से हाइक स्टार्ट करी टू लाटा खड़क एंड देन टू धरासी एंड मालाथुनी पास। पर यहाँ से अनलाइक ग्रैहम उन्होंने अपना रास्ता बदला और वो डिसेंड करने की बजाय ग्लेशियर्स की तरफ मुड़ गए और द्रोणागिरी पीक के अराउंड इस कंप्लीटली ग्लेशिएटेड रीजन का एक बहुत लंबा चक्कर काटा, जहां कई इंपॉर्टेंट पीक्स और ग्लेशियर्स हैं, जैसे पूर्वी द्रोणागिरी, जिसके साथ से ये टीम बागिनी ग्लेशियर के हेडवॉल पर बागिनी पास, जिसका लिटरल मतलब होता है लाइनस ग्लेशियर, उसको क्रॉस करके पहुंची रमानी ग्लेशियर पर। इस ग्लेशियर के साथ कुछ ऊंची पीक्स जैसे कालंका या कलिंका, जो नाम शायद आता है गॉडेस काली से, चंगाबांग या चंगवंगा मतलब शाइनिंग माउंटेन, और ऋषिकोट मतलब फोर्ट ऑफ ऋषिस पड़ती हैं, और ये आज नंदा देवी की इनर सेंचुरी की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है। तो रमानी ग्लेशियर, जिसका लिटरल मतलब होता है जॉयस और ब्यूटीफुल, उससे होते हुए रमानी गार रिवर के अलोंग इस टीम ने डिसेंड किया और फाइनली पहुंचे ऋषि गंगा वैली में रमानी पॉइंट पर यहाँ से ऋषि वैली में ज्यादा आगे ये टीम बढ़ नहीं पाई, एंड सो अगेन नंदा देवी की इनर सेंचुरी अब भी ब्रीच नहीं हुई थी। हालांकि यहाँ से डॉक्टर लॉन्गस्टैफ ऋषि वैली की दूसरी तरफ त्रिशूल ग्लेशियर पे असेंड करके और नंदा देवी इनर सेंचुरी की सदर्न पेरिफेरी के लॉन्ग चलते हुए, जहां पड़ती है पीक्स ऑफ देवीस्थान 1, 2, 3, देवी मुकुट, देवटोली, मृगधुनी, पहुंचे और क्लाइम किया त्रिशूल पर्वत को, जो से फॉर अ क्लेरिकल एरर मानव इतिहास में 7000 मीटर से ऊपर किसी भी पर्वत का पहला सक्सेसफुल क्लाइम था। और इससे ये भी पता चलता है कि 75 साल तक ही दुनिया के सबसे कुशल पर्वतारोही नंदा देवी सेंचुरी को अब तक नहीं भेद पाए थे। 1925 में अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बने ह्यूग रुटलेज, एंड जिस चीज ने उनको इमीडिएटली अपनी तरफ खींचा वो थी नंदा देवी सेंचुरी, जो उन्होंने अगले ही साल अटेम्प्ट किया विद हॉवर्ड समरवेल, जो 1924 की फेमस जॉर्ज मैलोरी और एंड्रू अर्विन की एवरेस्ट क्लाइंबिंग टीम का हिस्सा थे। अटेम्प्ट किया इस बार सेंचुरी की नॉर्थ ईस्ट साइड से विया थिम्पू ग्लेशियर,
जिसके हेडवॉल पर है लाटू ढूरा पीक एट 6392 मीटर्स। सुनंदा देवी से होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट वाली रिज कई पीक्स जैसे P6465, लाटू ढूरा, सकराम, लोहार डियो, वमचू, डियोडामला, मनग्राव को कनेक्ट करती हुई फाइनली इस सेंचुरी की नॉर्दर्न मोस्ट पीक ऋषि पहाड़ एट 6992 मीटर्स पर टर्मिनेट होती है, पर इस डायरेक्शन से भी कोई सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद रुटलेज ने बीइंग अल्मोड़ा डीसी कई साल इस सेंचुरी को स्टडी किया और 1932 में उनको इसकी साउथ साइड में सुंदरडुंगा ग्लेशियर से होते हुए इस सेंचुरी की दीवार में दिखा इस संपूर्ण रिजलाइन का लोएस्ट पॉइंट सुंदरडुंगा कोल एट 5515 मीटर्स, जो पड़ता है सेंचुरी के सदर्न मोस्ट पॉइंट मैकथोली पीक एट 6803 मीटर्स से बनवाली द्वार, नंदाकोट, P6342, लॉन्गस्टाफ कोल को कनेक्ट करती हुई रिजलाइन पर। लेकिन इस पास की सीधी खड़ी दीवार और उससे गिरते एवेलांचेस को देखकर वो आगे नहीं बढ़ पाए एंड जिसके बाद उन्होंने लिखा कि नॉर्थ पोल पर जाना आसान है इस सेंचुरी के अंदर जाने से। वैसे अगले ही साल रुटलेज को एवरेस्ट टीम का इंचार्ज बनाया गया था एंड रिपीटेड अगेन इन 1936, जिसमें उन्होंने सिलेक्ट किया था एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सून टू बी लेजेंडरी तेनजिंग नोर्गे को। कहने का मतलब ये कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही भी नंदा देवी सेंचुरी के पजल को क्रैक नहीं कर पा रहे थे। रुटलेज की अटेम्प्ट के 2 सालों के बाद यहाँ पहुंचे एच.डब्ल्यू. टिलमैन और एरिक शिप्टन। एरिक शिप्टन 1924 की एवरेस्ट टीम का भी हिस्सा थे और रूट चुना वही ऋषिगंगा गॉर्ज के थ्रू एंड इनिशियली फॉलो किया करीब 50 साल पहले डब्ल्यू ग्रैहम के रास्ते को। आने से पहले शिप्टन ने लॉन्गस्टाफ से इस जगह के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और साथ में वो अपने 3 शेरपा और भोटिया सहायक भी लाए थे जिन्होंने उनको एवरेस्ट एक्सपीडिशन में भी हेल्प की थी। तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए वो पहुंचे रमानी। ये वही पॉइंट था जहां से अब तक सारी टीम वापस लौट गई थी, पर शिप्टन और टिलमैन आर्म्ड विद द नॉलेज ऑफ द रीजन दैट दे गेन्ड आफ्टर टॉकिंग विद लॉन्गस्टाफ थोड़ा और आगे बढ़े और पहुंचे भोजकला। यहाँ से ऋषिगंगा गॉर्ज और भी दुर्गम हो जाता है एंड इनफैक्ट इसको यहाँ कहा जाता है बॉक्स कैनियन। इस गॉर्ज की दोनों तरफ की दीवारें नदी से लगभग 10,000 फीट परपेंडिकुलरली राइज करती है। यहाँ से आगे का रास्ता लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, पर इस बार ये टीम पीछे नहीं हटी और यहाँ पर उन्होंने किसी तरह पर्वत की इस लगभग सीधी दीवारों में छोटे छोटे क्रैक्स और लेजेस के थ्रू रास्ता ढूंढा या बनाया, जिसमें से एक सेक्शन को आज बोला जाता है पिसगा या वैकुंठ सीढ़ी। ये नाम इसलिए क्योंकि इसको पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पथल खान। लिटरल मीनिंग यहाँ से ऋषि गॉर्ज की कठिनाई खत्म होती है और वैली खुलने लगती है। सो लिटरली हम नंदा देवी सेंचुरी के प्रॉमिस लैंड या वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। और अगर इस लिटरली लगभग सीधी सपाट दीवार से कोई गिर जाए तो भी व्यक्ति वैकुंठ ही पहुंचता है। पथल खान से एक आसान रास्ता होता है टू नंदा देवी बेस कैंप, जो कहलाता है सरसों पथल, जिसको बहुत मुश्किलों के बाद एरिक शिप्टन और एच.डब्ल्यू. टिलमैन ने अपने 3 सहायकों के साथ फाइनली खोज निकाला और वो मानव इतिहास के पहले व्यक्ति बने जो नंदा देवी इनर सेंचुरी में पहुंच पाए। शायद 100 साल की मानव परीक्षा लेने के बाद मनुष्य की डेडिकेशन और डिलीजेंस से खुश होकर नंदा देवी ने फाइनली अपने द्वार इंसानों के लिए खोल दिए थे। वैसे सेंचुरी के अंदर उन्होंने एंड आगे और भी आने वाली टीम्स ने कई इंटरेस्टिंग एनोमलीज नोटिस करी। पहले तो अक्सर बादल इस सेंचुरी की बाकी पीक्स को ढक दिया करते थे, पर माउंट नंदा देवी काफी साफ दिखाई देती थी, जो कि क्वाइट ऑपोजिट है टू द जनरल रूल, जहां सबसे ऊंचा पर्वत अक्सर बादलों को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। दूसरा, सेंचुरी के अंदर के ग्लेशियर्स का स्नाउट एट एन एवरेज ऑफ 4300 मीटर्स या उससे भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है, जबकि सेंचुरी के जस्ट एडजेसेंट ग्लेशियर्स जैसे मेलम ग्लेशियर का स्नाउट सिर्फ 3600 मीटर पर ही है। दरअसल इन सब एनोमलीज की वजह नंदा देवी के अराउंड बैरियर रिंग ही है। इस पर्वत की ये ऊंची श्रृंखला मॉइस्चर कैरिंग विंड्स एंड क्लाउड्स को अपनी विंडवर्ड या सेंचुरी के बाहर वाली साइड पर रोक देती है और सेंचुरी के अंदर एक रिलेटिवली रेन शेडो रीजन बनाती है, जिससे ये एनोमलीज क्रिएट होती है। 1934 में मिली सफलता के 2 साल बाद एच.डब्ल्यू. टिलमैन ने इस बार विद नोएल ओरल के साथ यहाँ दोबारा आकर साउथ रिज से नंदा देवी को फाइनली स्केल कर लिया।
एंड इसके बाद कई टीम्स ने इसको इसके अलग अलग फेसेस और रिजेस से क्लाइम किया है, इंक्लूडिंग 1976 में सुनंदा देवी से नंदा देवी तक का ट्रैवर्स। 1977 में एक ब्रिटिश टीम ने इनर सेंचुरी की चंगाबंग पीक को क्लाइम किया और इसकी इनर सेंचुरी वॉल में एक और पास नोटिस किया, जिसका नाम दिया गया एरिक शिप्टन के नाम पर शिप्टन कोल एट 5800 मीटर्स, जो कि एक काफी टेक्निकल पास है टू एंटर नंदा देवी सेंचुरी। बाकी नंदा देवी पर असेंट की डिटेल बातें किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अब 1964 में चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के एक साल बाद CIA ने एक इंडियन टीम के साथ नंदा देवी पर न्यूक्लियर पावर्ड मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने की कोशिश करी थी, पर खराब मौसम के कारण उस एक्सपेडिशन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा और उस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर ही कहीं छुपा दिया गया। इंटेंशन थी कि बाद में आकर इसको निकाल लेंगे, पर ऑफिशियली वो कभी मिला नहीं। फिर 1983 के बाद इस सेंचुरी को बंद कर दिया गया है। कभी कभी कुछ टेली ग्रुप जाते हैं, पर अदरवाइज अब इस आउटर सेंचुरी की पेरीफेरी पर डिब्रूगढ़ तक ही ट्रैकिंग अलाउड है। वैसे सुनंदा देवी पर स्टिल क्लाइम्स होती हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि नंदा देवी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीक है, पर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। और एक सवाल ये उठता है कि कैसे है वो अलग नंदा देवी और बाकी 8000 मीटर से ऊंची चोटियों से, जिसको आप पता लगा सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।